बोन एपेटिट योर मेजेस्टी के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब ये यॉन जी योंग को बताता है कि वो उसे एक स्पेशल रेसिडेंस भेज रहा है जो असल में महल के अंदर एक टेम्पररी जेल निकलती है। दूसरी तरफ साई सखी कान मौजू छुपके से वो एरोहेड चुरा लेती है जो डॉक्टर ने यी हॉन के जख्म से निकाला था। डॉक्टर से बात करते वक्त यी हॉन को समझ आता है कि उसकी जान एक्चुअली जी योंग ने बचाई थी क्योंकि उसने ही खून रुकवाया था। बाद में साई सखी कांग वो एरोहेड प्रिंस जेसन को भेज देती है। रॉयल किचन में हम शेफ ओम और शेफ मांग से मिलते हैं जो नए चीफ रॉयल कुक बनने के लिए लड़ रहे हैं। उधर राजमाता इंजू सोचती है कि कहीं उसका पोता अपनी मां की मौत का बदला तो नहीं ले रहा। साई सखी कांग सोंगजे को अपने क्वार्टर्स बुलाती है और उससे चेहोंग और जियोंग के बारे में सवाल करती है। वापस जाके सोंगजे अपने फादर को बोलता है कि वो साई सखी कांग के ऑर्डर से तंग आ गया है। उसका प्लान है कि जियोंग को मैनिपुलेट करके अपना फायदा उठाए। उस रात एक मास्क पहना हुआ आदमी जियोंग और गिलगम को उनके प्रिजन से छुड़ाता है। वो दोनों भागती है लेकिन आखिर में एक अरीना में पहुंचती है जहां मास्क पहने हुए लोग डांस और गाना कर रहे होते हैं। शॉकिंगली उनमें से एक यी हॉन ही निकलता है जिसने ये सब ट्रैप सेट किया था। वहां उनसे गोंगिल मिलता है जो एक विदूषक है। वो उन्हें ले जाने का नाटक करता है और अपना पैसा लेके चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो किंग का एक सीक्रेट मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा है कि उसे पता करना है कि जंगल में उस पर तीर किसने चलाई थी। जी यंग जब ज्यादा बोलती है तो यी हॉन उसे धमकाता है कि वो गिलगॉम को लोहे की लकड़ी से जला देगा। डर के मारे जी यंग वादा करती है कि वो अब पहले से भागेगी नहीं। फिर यी हॉन बोलता है कि उसे भूख लग रही है और जी यंग को खाना बनाने का ऑर्डर देता है। चीफ यूनिक चांग सोन उन दोनों को रॉयल किचन ले जाता है जहाँ मेल कुक शौक होते हैं देख के कि एक औरत खाना बनाएगी। सब प्रोटेस्ट करके किचन छोड़ देते हैं। यी हॉन के रिसेंट ठंड से डियर का मांस अवेलेबल होता है तो जी यंग डिसाइड करती है डियर स्टीक बनाने का। जल्दी से एक कुकिंग मॉन्टेज होता है और वो किंग को 3 कोर्स की फ्रेंच हॉट कुजीन सर्व करती है। यी हॉन हर डिश एंजॉय करता है और डियर टंग खाते वक्त अपनी माँ के साथ बचपन के मील्स याद करता है। साई सखी कांग किंग के चैम्बर आती है लेकिन चांग सोन उसे रोक देता है। फाइनली यी हॉन खुद बोलता है कि वो उससे बाद में मिले। ये पहली बार है कि उसने साई सखी कांग को साइड किया हो। अंदर वो जी यंग के करीब जाके कहता है मैंने तुम्हें चुना है। बाद में सोंग जे जी यंग से डील करता है उसके खाने के दौरान यी हॉन ने जो भी सीक्रेट्स बताए वो उससे शेयर करे, बदले में वो उसे साई सखी से बचाएगा। जी यंग मान जाती है पर एक और कंडीशन रखती है। वो चाहती है कि सोंग जे उसका बैग ढूंढे जो यी हॉन ने क्लिफ से फेंक दिया था। उधर साई सखी कांग और उसकी मेड कुक मेंग को बोलती है कि जी योंग को किचन से भगाए। मेंग सांप, कॉकरोच और हर तरह की चीजें उसे तंग करने के लिए यूज करता है। जी योंग और गिलगम थक जाती है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती। इस बीच यी हॉन के मिनिस्टर्स अपने रेजिग्नेशन लेटर्स भेजते हैं क्योंकि उन्हें गवर्नर होंग का देश निकाला और जी यंग को ना सजा मिलना दोनों पसंद नहीं आता। हम देखते हैं कि एक्चुअली ये अफवाह साई सखी ने ही फैलाई थी। यी हॉन अपने मिनिस्टर्स के जवाब में अनाउंस करता है कि जी यंग अब चीफ रॉयल कुक होगी, लेकिन शर्त ये है अगर उसने एक डिश दोबारा बनाई या खाना पसंद नहीं आया तो उसकी मौत की सजा होगी। अगले दिन जी यंग और गिलगम को नए कपड़े और एक प्रॉपर रूम दिया जाता है, लेकिन मेल कुक्स फिर से उसके अगेंस्ट प्लान बनाते हैं। वो नमक को आटे में मिलाते हैं और चाकू ब्लंट कर देते हैं। जी यंग स्मार्टली उनका प्लान पलट देती है। वो कह देती है कि उसने किंग को बता दिया है कि वो बस ऑब्जर्व करेगी और असली कुकिंग मेल कुक्स ही करेंगे। साई सखी कांग का अगला प्लान ये होता है कि वो राजमाता के पास जाके कहती है कि जी यंग यी हॉन के लिए एक खतरा है। वो सजेस्ट करती है कि राजमाता खुद जी योंग की स्किल्स टेस्ट करे। राजमाता जी यंग को बुलाती है और चैलेंज देती है कि उसे सीनियर कुक्स के अगेंस्ट एक कुकिंग कंपटीशन जीतना होगा। अगर वो फेल हो गई तो उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। दूसरी तरफ यी हॉन विदूषक से मिलता है जो उसे एक नोट देता है। नोट में लिखा होता है कि उसने फर्स्ट ड्राफ्ट ढूंढ लिया है। यी हॉन सोचता है कि शायद वो अपनी माँ की मौत के राज के करीब है। फिर यी हॉन को पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर जी योंग को टेस्ट कर रही है। उसे और साई सखी को भी अच्छी तरह से पता है कि राजमाता को खाने से कोई मतलब नहीं है, तो वो कंपटीशन में पहुंचता है और डिमांड करता है कि टेस्ट फेयर हो। अगर बाकी दोनों कुक्स हार गए तो उनके भी हाथ काट दिए जाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।